हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है। अब ये मत समझना कि ये ऑपरेशन कोई जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं, ये वो ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन देखिए, मैथ्स में बेसिकली ऑपरेशन कहते हैं जो हम प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन रियल नंबर्स के साथ करना है, तो यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है? रियल नंबर्स के साथ एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। और रियल नंबर क्या होते हैं ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है, और एक बार फिर से बताता हूँ कि रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कि रियल नंबर क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है, उसी को रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन पढ़ना है। ऑपरेशन से पहले हम क्या करेंगे? कुछ कंक्लूजन जो कि हमें याद रखना है, ठीक है, वो हमें आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ कंक्लूजन है, कुछ स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4 स्टेटमेंट है। अब क्योंकि देखिए ये ऑपरेशन में मैंने बताया क्या क्या कौन कौन सी चीज़ आती है, क्या क्या आता है इसमें? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये 4 चीज़ें आती हैं। तो हमें टोटल 4 पॉइंट्स वो याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? ऑपरेशन करना है रियल नंबर के साथ। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल, यही रियल नंबर होता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट में क्या लिख रहा हूँ? अगर हम किसी रेशनल, आर फॉर रेशनल, अगर किसी रेशनल और इरेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं, यानी कि अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो होगा इरेशनल। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा इरेशनल। अगर हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर तब भी आएगा इरेशनल, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। और अगर हम दो इरेशनल के बीच, दो इरेशनल नंबर्स के बीच, कोई 2 इरेशनल नंबर है, ठीक है, अगर हम इनके बीच प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, देखिए ये चारों मैंने इसीलिए एक साथ लिखा। अगर 2 इरेशनल के बीच में ये चारों ऑपरेशन करा जाए तो जो हमारा आंसर होगा वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। कंफ्यूज मत होना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये जो नंबर्स हैं इनमें से एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, ठीक है, बट यहाँ पे जो नंबर है ये दोनों इरेशनल नंबर है। तो जब एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा और इनके बीच में ये चारों ऑपरेशन करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। और अगर 2 इरेशनल नंबर हैं, इनके बीच में अगर ये चारों ऑपरेशन किए जाए तो हमारा आंसर इट्स मे बी इरेशनल और रेशनल। इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूँ, इस वाले ऑपरेशन में दोनों नंबर इरेशनल है और यहाँ पे जो हम कर रहे हैं इसमें से एक रेशनल है और जो दूसरा वाला है वो इरेशनल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है? याद करना है। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, आगे आपको सब बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें और याद भी रखें। स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो आपको पता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ है हमारे पास, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहता हूँ? देखिए, अगर कोई नंबर है, मान लीजिए रूट ए, ठीक है, रूट ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है,
1 2 3 4 इनफाइनाइट, बट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई रूट ए है और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो जो हमारा आंसर है वो होगा ए। हमारा आंसर क्या होगा? ए। अच्छा, ये क्यों होगा ये भी बताना ज़रूरी है। ये ए तो होगा, बट क्यों होगा? आप लोगों ने क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा है, तो उसमें ये जो रूट, अंडर रूट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है जानते हो? 1/2 होती है। ये जो अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। और अगर हम ऐसे क्यूब रूट लिखेंगे इसको तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे रूट और इस पे 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। समझे बात को? समझ गए? तो ये जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो अब देखिए, अंडर रूट ए का क्या मतलब है? अंडर रूट ए का मतलब ये नहीं हो सकता a⁻1/2, है ना, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, तो a⁻1/2 का क्या मतलब हुआ? अंडर रूट ए। अब हमें क्या करना था? अंडर रूट ए का स्क्वायर करना था। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी तो अंडर रूट ए है, इसका भी स्क्वायर होगा। और आपने एक्सपोनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई नंबर ए है, उसकी पावर m है और उस पर भी पावर n है, तो क्या होता है? a = m × n होता है कि नहीं होता है? ये क्लास 8th क्या है? ये क्लास 8th की प्रॉपर्टी है, 9th की नहीं है। ये क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब देखिए, a जो है 1/2 था, अब ये 2 अंदर आएगा तो × 2 होगा। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल आउट, a⁻1 और a⁻1 a होता है कि नहीं होता है? इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट ए का स्क्वायर a है, ठीक है। अब अगर कहीं पर आ गया अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर, तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। अगर अंडर रूट 100, तो इसका तो अंडर रूट होता है कितना? 10 होता है, ये तो पता है। अगर मान लीजिए अंडर रूट आ गया 7 और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 7। समझे बात को? तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम अपनी आइडेंटिटीज़ में हम कुछ आइडेंटिटी आज पढ़ेंगे और कुछ आइडेंटिटी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता। अगर 15 मिनट्स की बन जाए तो प्लीज़ देख लेना पूरा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बीच में कभी मत छोड़ना। अगर छोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम तुमको ही होगी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है रूट ए बी = रूट ए × रूट बी, ठीक है। समझे बात को? यानी कि क्या है कि अगर कहीं पर रूट ए × रूट बी है तो वो रूट ए बी हो जाएगा। अगर कहीं पर रूट ए बी है तो वो रूट ए × रूट बी हो जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस तरीके से, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है √2 × √3, ये आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे? √2 × 3, कंफ्यूज मत होना, रूट ए × रूट बी, √2 × √3, तो आंसर क्या होगा? रूट ए × बी, ठीक है। तो वही मैंने किया है यहाँ पे, रूट ए × बी, ठीक है। ये हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से डिवीज़न की भी प्रॉपर्टी है कि अगर अंडर रूट a/b है तो वो होगा क्या? रूट a डिवाइडेड बाई रूट b, ठीक है। समझे बात को? ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी है जो आज हमने पढ़ी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी चीज़ें हैं 1.5 के इंट्रोडक्शन में और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आई है देन कमेंट बिलो, मैं वहाँ पे आपको पूरा रिप्लाई करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू।